हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रही थी कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में मुझे कुछ काम थे, पेपर्स वगैरह लाने थे। तो सबसे पहले मैं उठी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सहरी करी और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के मैं किताब पढ़ी और फिर मैं कॉलेज के लिए निकल गई। और मुझे यहाँ इतनी शदीद नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, लग रहा था मैं कितने दिनों से नहीं सोई हुई हूँ। फिर मैं टोटो ली और कॉलेज के लिए निकल गई और ये रहा मेरा कॉलेज। तो आज ही के दिन ड्रेस चेकिंग हो रहा था और मैं ड्रेस पहन कर नहीं गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ID कार्ड मुझे बचा लिया और कॉलेज के अंदर जाने मिल गया। और यहाँ पे मैं बैठकर अपनी दोस्तों का वेट कर रही थी, जो कि हमेशा लेट करके आती है ये लोग। और यहाँ पे मेरे क्यूट क्यूट से फॉलोअर्स मिल गए थे, जिनसे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा था इन लोगों से मिलकर कि ये लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। इतने में मेरे दोनों दोस्त भी आ गए थे, जिनसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। इस कॉलेज में आके कुछ मिला हो या ना मिला, दोस्त बहुत अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं आ गई थी रिजल्ट लेने के लिए और यहाँ देख सकते हो मेरा एडमिट कार्ड का मैंने किस तरह से जनाजा निकाल रखा है। और यहाँ पे मेरी दोस्त मेरा रिजल्ट देखकर बोल रही, ये कैसा नंबर है। मैं बोली इतने में पास तो हो गई ना, यही बहुत मेरे लिए काफी है। और ये लोगों के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इन लोगों के बगैर मैं कॉलेज जा ही नहीं सकती। तो सिमरन आई थी अपनी सिस्टर के साथ, तो उसे जाना था शॉपिंग करने के लिए मार्केट। तो फिर मैं उसे गेट तक छोड़कर आई और बोली ठीक है जाओ। फिर ये मोहतरमा मुझसे कहने लगी, यार मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर दो। फिर मैं बोली ठीक है लाओ कर देती हूँ। फिर ये देखो मेरे लिए कितने स्ट्रगल करके फूल चोरी कर रही है बंदी। और ये मेरे लिए इतनी प्यार से फ्लावर्स लेकर आई थी। इसको पता है कि मुझे फ्लावर्स कितने पसंद है। और यहाँ पे मैं इसको कैफिया रुमाल एक्सचेंज करवाने के लिए दी थी, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आया था। तो ये मुझसे कहने लगी, नहीं तुम भी साथ में चलो, हम अकेले नहीं जाएंगे इसको एक्सचेंज करवाने के लिए। और इतने में ही गुस्सा हो गई। बात बात पे एक खातून गुस्सा होते रहती है मेरे से, मैं इसका क्या करूँ। थोड़ी देर कॉलेज के बाहर बैठने के बाद डिसाइड करें तो बोले ठीक है चलो चलते हैं साथ में। तो फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे और इसकी खुशी देख सकते हो, मैं इसको बोली साथ में चल रही हूँ। तो हम लोग आ गए थे अनदर चौक। तो ये मुझसे कहने लगी, यार दूसरे रास्ते से चलते हैं, क्योंकि इधर काफी रश रहता है। तो फिर हम लोग दूसरे रास्ते से जाने लगे। मुझे इन रास्तों में एक भी रास्ता मालूम नहीं, पता नहीं किधर किधर से लेके जाती है। ये रिंग ना सबीना की है, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था, तो मैं इससे ले ली थी। क्योंकि ये जब भी रिंग लेकर आएगी मैं इससे ले लिया करती हूँ, बट इस बार ये मुझे नहीं दे रही थी, बोल रही थी तुम दूसरा ले लो, बट ये नहीं दे सकती। फिर हम लोग आ गए थे मार्केट। यहाँ से जाना था हम लोगों को जमा मस्जिद। तो फाइनली हम लोग जमा मस्जिद आ गए थे, क्योंकि यहीं पे हम लोगों को रुमाल एक्सचेंज करवाना था। तो आप लोग देख सकते हो ईद की शॉपिंग के लिए कितनी ज्यादा रश थी यहाँ पे। तो मैं आ गई थी शॉप के पास, बट मुझे ये तो एक्सचेंज करवाना था, क्योंकि पैसे तो मिलने से रहे वापस। काफी देर ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूं। फिर फाइनली मुझे एक मिल ही गया, बट ये मुझे पसंद नहीं आ रहा था उतना कोई खास, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लेने के अलावा। और यहाँ से फिर हम लोगों को लगा कि अब चलना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था। और यहाँ पे आप मेरा कॉन्फिडेंस देख रहे हो, मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ वीडियो। तो एक अंकल मुझसे कहते, बेटा इधर भी थोड़ा शॉप का कर दो। फिर यहाँ पे मुझे लच्छा दिख गया और यहाँ मुझे घर का ख्याल आ गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लच्छा भी ले ली थी, क्योंकि घर भी जाना था। तो काफी टाइम हो गया था हम दोनों को मार्केट में। तो मैं इसको बोली ठीक है अब चलना चाहिए हम लोगों को। तो फिर वहाँ से मैं निकल गई थी बस स्टैंड के लिए, क्योंकि काफी वक्त हो गया था हम लोगों को वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से चली गई घर। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।